रायपुर के कुशालपुर का आदर्श नगर कोरोना का एक नया हॉटस्पॉट बन चुका है। आदर्श नगर की एक ही गली में 20 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुशालपुर के आदर्श नगर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। मौके से जायजा लिया हमारे सहयोगी संदीप ने। रायपुर में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अभी रायपुर में 5300 से ज़्यादा जो है एक्टिव केसेस हैं और 12 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन। ऐसे में कुशालपुर का एक जो आदर्श नगर है वो नया हॉट स्पॉट बन के उभरा है। ये देख रहे हैं आप, नगर निगम जिला प्रशासन की टीम पहुंची है। 20 से ज़्यादा मरीज फिलहाल यहाँ पर मिल चुके हैं। घरों में सघन यहाँ आप देखें कि गली है, इन घरों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए सावधानी के लिए कंटेनमेंट इसे किया जा रहा है। निगम के कर्मचारी भी हैं। अभी फिलहाल कितने यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर मिले हैं? सर अभी लगभग 2-3 दिन के अंदर यहाँ कम 20% कोरोना पॉजिटिव मिले यहाँ पे। तो हमारा दिशा निर्देश दिया गया जिला प्रशासन से कि यहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। तो हमारे अधिकारी लोग जोन 5 से आए थे देखने के लिए, तो हम यहाँ पे चिन्हांकित किए कंटेनमेंट जोन के लिए। तो हमारी तैयारी अभी चालू हो गई। राशन पानी की क्या व्यवस्था रहती है? कोई कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं फिर? जी यहाँ नोडल जो अधिकारी, मैं यहाँ का नोडल अधिकारी हूँ। तो यहाँ पे क्या राशन के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है तो सूची अपन बना लेते हैं, निगम उसको व्यवस्था करती है। देखिए, आपको बिल्कुल बता दें कि पहले तो आप सावधानी बरतिए, मास्क पहनिए, दूरी बना के रखिए। और आपका इलाका अगर कंटेनमेंट जोन बनता है तो फिर बाकायदा नोडल अधिकारी है वो आपको राशन पानी, दवा, सारी चीज़ों की व्यवस्था करा कर देंगे। आपको होम डिलीवरी जो है कंटेनमेंट के बाहर तक मिलेगी। तो ऐसे में सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए, जिला प्रशासन, नगर निगम का पालन सहयोग कीजिए, ताकि जो है स्थिति भयावह ना हो और संक्रमण जो है नियंत्रित रहे। कैमरामैन योगेश मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो इस वक्त हालात इस तरह के हैं कि सख्तियां भी बढ़ाई जा रही हैं। कई सारी जगह रात के समय कारोबार पर पाबंदी लग चुकी है, जिसे नाइट कर्फ्यू भी कहते हैं। हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे अपडेट लेते हैं। संदीप, जिन सख्तियों का अंदेशा था वो सख्तियां बढ़ रही हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के दौरान, दिन के दरमियान मौत का आंकड़ा बढ़ना सर्वाधिक चिंता की बात है। कंटेनमेंट जोन भी कुछ नए बताएं इनके बारे में। बिल्कुल, देखिए पुनीत जी, जो आंकड़े अभी 24 घंटे में आए हैं तो ये आंकड़े पिछले साल आते थे अक्टूबर, नवंबर के पहले। 37 मौतों का आंकड़ा, 35 मौत का आंकड़ा, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने आप में चिंताजनक है। और अगर 26 मार्च से आप अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे जब 28,000 टेस्ट हो रहे थे तो 2100 मरीज मिल रहे थे, 35,000 टेस्ट होता है तो 3100 मरीज मिलते हैं। अभी होली में आप देखेंगे कि जब 8100 टेस्ट हुए हैं तो उस दिन जो है 1400 मरीज मिले हैं। और आज का जो और भी आंकड़ा डराने वाला है, 3100 से ज़्यादा मरीज यहाँ पर मिल चुके हैं। मतलब कहीं भी जो आप देखेंगे कि संक्रमण की स्थिति पूरे प्रदेश में 10% से कम मतलब नहीं हो रही है। मतलब हर 100 आदमी में जो है दूसरा आदमी जो है संक्रमित मिल रहा है। मतलब हर 100 आदमी में 10 लोग जो है संक्रमित मिल रहे हैं। और मौत की बात करेंगे तो 4100 मौत हो चुकी है। अगर आप 365 दिन से इसे भाग देंगे, मतलब हर दिन छत्तीसगढ़ में 11 मौत हुई है। और इसमें सबसे ज़्यादा मौत आपको बता दें कि पिछले महीने करीब 2200 एक्टिव केस थे, आज 22,000 से ज़्यादा एक्टिव केस है। मतलब आप सोचिए, लगभग 18 से 19,000 एक्टिव केसेस बढ़ चुके हैं, मौत बढ़ चुकी है। रायपुर में आज की स्थिति में 5600 एक्टिव केस है। भिलाई में जाएंगे तो 8300 एक्टिव केसेस है। मतलब ये हॉट स्पॉट बना हुआ है रायपुर दुर्ग। और अभी जो बंदिशें लगी हुई है कि दुकानों को बंद कर देना है, खाने की दुकानें 10 बजे तक रहेंगी, उसके बाद 11:30 तक टेक ओवर रहेगा। तो इसका लेकिन हम लोगों ने पूरा शहर का दौरा किया है। इस पर एक बात देखने को मिल रही है, जो खासकर युवा वर्ग है वो जो है इस नियम का बहुत ज़्यादा धज्जियां उड़ा रहा है और इसका जो है बिना मतलब यह कहें कि दुरुपयोग कर रहा है। आप देखेंगे कि खाने के ठेलों में आप बैतदतपरा चले जाइए, तेली बांधा चले जाइए, नगर निगम मुख्यालय के बाहर हमने देखा है कि लड़कों की पूरी टोली खड़ी हुई है। वो खाने पीने के नाम से टोलियां बनाकर आप देखेंगे जगह जगह लड़कों की टोली घूम रही है। शहर में आप देखेंगे हाई स्पीड बाइकर सभी घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेवजह घूमने वालों पर अभी जो है वो रोक जो है नहीं लगी है। और यही लोग हैं जिनके कारण आम आदमी लोगों को परेशानी होती है। अभी खाने की होटलों को 10 बजे तक की अनुमति है, लेकिन जिस प्रकार से भीड़ लोगों ने वहाँ पर लगा के रखी है, उसका जो नाजायज फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इस स्थिति पे और नियंत्रण लाने के लिए ऐसा ना हो कि होटल मालिकों को उसका खामियाजा भुगतना पड़े और उसे बंद करा दिया जाए।
फिलहाल जो है दवा की दुकानें खुली हुई हैं, होटलों के बाहर थोड़ी मोड़ी भीड़ है, लेकिन सड़कों पर आवाजाही कहीं से कम नहीं दिखाई दे रही है। पहला दिन आदेश का, देखते हैं आगे क्या स्थिति रहेगी। लेकिन जैसे हमने अभी 8 बजे 8 से 8:30 का खास कार्यक्रम था, उसमें टी.एस. सिंहदेव जी हमारे जो गेस्ट थे, उन्होंने भी बताया कि स्थिति अगर ये लगातार औसत ऐसा बना रहेगा तो छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से एक बार अनुशंसा करेगा लॉकडाउन की। तो अभी हमारे हाथ में है कि हम इसको कैसा लेके चलते हैं, क्योंकि लगातार कंटेनमेंट जोन हम जा रहे हैं तो लोग बताते हैं कि जिस घर में संक्रमित व्यक्ति मिला है वो बाहर निकल के जाके शॉपिंग कर रहा है, गुपचुप खा रहा है, सब्जियां खरीद रहा है, तो इससे संक्रमण कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिला प्रशासन आखिर कितना, मतलब आप प्रशासन के ऊपर ढकेलेंगे चीज़ों को, जबकि साफ साफ कहा गया है कि आपके घर पे अगर कोई संक्रमित मिल रहा है तो आप सूचना दीजिए, आपका टेस्ट कराया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब देखते हैं कि आज से कड़ाई लागू हुई है, 9 बजे दुकानें बंद होनी है, खानों की जो होटलें हैं उनको लेकर एक समय सीमा दी गई है। अब आगे क्या स्थिति रहेगी ये कल के बाद पता लगेगा, क्योंकि अभी त्योहारी सीजन है। और अभी जो आंकड़े डराने वाला आए थे, जैसे होली का आंकड़ा आप देखेंगे तो 8100 में से 1400 मरीज थे, मतलब 16% लोग जो है वो संक्रमित मिले थे। उसके एक दिन पहले की बात करेंगे तो 8% लोग संक्रमित मिले थे। तो कहीं ना कहीं अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो पुराने जो टेस्ट हो चुके RT-PCR की, जिनकी रिपोर्ट 2 दिन में आती है, वो हम मान के चल रहे थे कि ये एक्यूमुलेट हो रहा है आंकड़ा। लेकिन ये स्थिति पूरे 26 तारीख से बनी हुई है। मतलब आप समझ लीजिए कि हर 100 आदमी में 10 आदमी फिलहाल छत्तीसगढ़ में संक्रमित हो रहा है। अब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये बिल्कुल चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि पिछले साल जो आंकड़े थे उससे कम से कम 1000% या सीधे कहें कि 10 गुना जो है वो मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, संक्रमण का आंकड़ा बढ़ चुका है। जी, जिस तरह से आप हालात बता रहे हैं कि अभी भी कुछ जगह सख्ती के बावजूद सीरियसनेस या गंभीरता नहीं है। आज भी हमने सुना था टी.एस. सिंहदेव जी को, स्वास्थ्य मंत्री को, उन्होंने कहा था, युवाओं से अपील उनकी थी कि युवा जो सर्वाधिक बाहर निकलते हैं, भले ही वो खुद संक्रमित होकर बच जाएं, लेकिन कईयों को संक्रमित कर सकते हैं। क्या आने वाले समय में ये सख्तियां बढ़ानी ही पड़ेंगी? जिस तरह का ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह की गफलत दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए नशाखोरी रायपुर की बहुत बड़ी समस्या है, और जो गुटबाजी होती है रायपुर में, जो अड्डेबाजी होती है, ये बहुत बड़ी उसकी समस्या है। देखिए आप कहीं भी देख लीजिए कि मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास जो नुक्कड़ बनता है, आप बैद्यनाथपारा चले जाइए, तेलीबांधा के सामने चले जाइए, कि जहाँ लोग वॉक करके निकलते हैं, लेकिन युवाओं का ग्रुप आप 10-10, 20-20 की संख्या में देखेंगे कि हर जगह खड़ा रहता है। नगर निगम मुख्यालय के बाहर आपको जगह जगह लोग मिल जाएंगे, काफ़ी करीब होते हैं, बिना मास्क के बैठे रहते हैं, फिर ये शहर में भर में घूमते हैं, लॉकडाउन का नज़ारा लेने के लिए घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है जिला प्रशासन, नगर निगम के बाद पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़ा दायित्व है कि ऐसे जो हाई स्पीड बाइकर्स नशे में धुत होकर घूम रहे हैं, अड्डेबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि इनके चलते ही आप देखेंगे छोटी छोटी गुंठियाँ खुली हुई है, पानठेले गलियों में खुले हुए हैं, जो चखना सेंटर जैसे दुकानें ये खुली हुई है। तो नियम को सब ये धता रहे हैं, और ये युवाओं की टोली जगह जगह जो अड्डेबाजी कर रही है, कहीं ना कहीं ये सारी नियमों को चिढ़ा रही है। और यही जो है, जब अगले दिन कार्रवाई होती है तो लोग सवाल करते हैं कि आप इन पे कार्रवाई नहीं करते हैं, आम आदमी पे कार्रवाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ ये जो लड़के अभी 9 बजे के बाद रात को घूम रहे हैं, अनावश्यक जमावड़ा हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण लाना होगा। उसके बाद ही जो है स्थिति सामान्य हो पाएगी। जी, चलिए, कुल मिलाकर अब प्रशासन सख्त हो रहा है। कई सारे ज़िले, कई सारे शहर रात के समय बंद रहेंगे, लेकिन अगर न चेते अगर अब भी सख्ती का पालन न किया तो शायद आने वाले वक्त में उन विकल्पों की तरफ जाना पड़ेगा जो सरकार भी नहीं चाहती और ना कारोबारी चाहता है। शुक्रिया आपका संदीप इस पूरे अपडेट के लिए।